नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। पिछले 24 घंटों में जो बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो बड़े हमले हुए हैं और किस तरह से ईरान अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। ईरान के बड़े ड्रोन अटैक से सऊदी अरब में कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती रात ईरान ने कई मिसाइल्स और ड्रोन सऊदी पर दागे थे, जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आ रही है। ये पहला मौका है जब सऊदी में लोगों की मौत हुई है ईरान के हमले से। उसी तरह इजराइल पर भी बड़ा हमला किया गया बीती रात और बताया जा रहा है कि करीब 200 मिसाइल्स फायर की गई हैं एक रात के अंदर। और उसका नतीजा जो खबरें आ रही हैं, इजरायली एयरफोर्स का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। इजरायली एयरफोर्स के हेडक्वार्टर को बड़ा नुकसान हुआ है और इमाद मिसाइल्स बताया जा रहा है कि सीधा हेडक्वार्टर के ऊपर गिरी है और इजरायल के एयरफोर्स का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया है। देखिए, इस वक्त ईरान और अमेरिका के बीच में जबरदस्त जंग जारी है, लेकिन इस बीच एक बेहद अहम खबर आई है जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान तैयार किया है ईरान में, और इसमें इजराइल की मोसाद जो एजेंसी है उसको जिम्मा दिया गया है इसे लीड करने का। और ऑपरेशन का मकसद ये है कि ईरान में सैनिक भेजकर जो ईरान का यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, 450 किलो से ज्यादा एनरिच्ड यूरेनियम है, इस पर कब्जा करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा बयान, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस तरह का एक प्लान तैयार किया गया है और एक बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन ईरान ने इसको लेकर जवाब दिया है कि अगर आपके सैनिकों ने ईरान में कदम भी रखा तो पूरे के पूरे सैनिक काट दिए जाएंगे, किसी को भी जिंदा वापस नहीं लौटने दिया जाएगा। ईरान की राष्ट्रपति की तरफ से बयान आया है, हम अपनी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, ईरान अपनी 1 इंच जमीन नहीं देगा। और आईआरजीसी की आईआरजीसी कह रही है, सेना कह रही है ईरान की, कि हम आखिरी सांस तक जंग करेंगे। और अगर अमेरिका के सैनिक डेल्टा फोर्स ईरान में कदम रखते हैं तो उनको वो मजा चखाया जाएगा जो उन्होंने जिंदगी में नहीं सोचा होगा। अब देखिए, इसके ये जो खबरें हैं सामने आ रही हैं, इसको लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार को बचाने के लिए अपना फेस सेविंग की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये सब देख रहे हैं जिस तरह से हमले लगातार जारी हैं, पूरे 12 अरब देशों पर जो है हमले हो रहे हैं। और इसके अलावा अब तो ये भी दावे हो रहे हैं, अली लारिजानी साहब की तरफ से दावा हुआ है कि अमेरिका के कई सैनिक पकड़े गए हैं और ये बताया जा रहा है कि कई सैनिकों की मौत भी हो गई है। ऐसी बात जो है अली लारिजानी की तरफ से कही गई है, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के कई सैनिक हमारे कब्जे में हैं, इसको मानने के लिए अभी अमेरिका तैयार नहीं है। इसी बीच जो सोल्जर्स मारे गए अमेरिका के, उनकी लाशें जो हैं वो लगातार पहुंच रही हैं अमेरिका। तो ऐसा लगता है कि मानो ट्रंप बुरी तरह से झुंझलाए हुए हैं इस बात को लेकर कि अभी तक आखिर ईरान ने सरेंडर क्यों नहीं किया। और सरेंडर करना तो छोड़िए, ईरान लगातार जो है वो भारी पड़ रहा है अमेरिका पे। अब इस बीच देखिए, जो एक खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्राउंड ऑपरेशन करें, तो सवाल ये है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और इजराइल ये ऑपरेशन करेगा कैसे? क्या वो लोकेशन पता है किसी को कि जहां पे एनरिच्ड यूरेनियम रखा हुआ है ईरान का? इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। तो फिर कहां पे ऑपरेशन होगा, कहां सैनिक उतारे जाएंगे? बात नंबर 1। बात नंबर 2, 450 किलो यूरेनियम जो है वो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान का, जैसा कि अगर क्या वो इन तीनों साइट में से किसी साइट पे है, फोर्दो में, इस्फहान में या नतांज में, यहाँ पे लगातार हमले हुए हैं और यहाँ पे एक बड़ा मलबा बना हुआ है। मलबा जो है वो देखा जा सकता है इन न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। तो क्या ये डेल्टा फोर्स वहां पहुंच के पहले खुदाई करेगी फिर यूरेनियम निकालेगी? ये एक ऐसी बात है जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। इसलिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये ऑपरेशन जो है वो शुरू होने के पहले ही एक बार फिर ऐसा लगता है कि बड़ा झटका लगने जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। देखिए, कई एक्सपर्ट्स ये मान के चलते हैं, ऐसा बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पहले फैसला कर लेते हैं और उसके बाद फिर विचार करते हैं। तो इसी तरह से माना जा रहा है कि अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन होता है तो इसमें बड़ी संख्या में अमेरिकन सोल्जर्स की कैजुअलिटी होगी। मोसाद और अमेरिका के जो सैनिक हैं, इनकी जो है
वो मारे जा सकते हैं तेहरान जाने पर, या ईरान पे कहीं पे भी ऑपरेशन होता है तो। और जहां तक सवाल है एनरिच्ड यूरेनियम का, इसके बारे में अभी किसी को कोई नहीं पता कि कितना किलो एनरिच्ड यूरेनियम है, कितनी जगहों पर रखा हुआ है, क्या एक से ज्यादा ठिकानों पर रखा हुआ है। ये ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। आप देखिए जिस एक्यूरेसी के साथ हमले हो रहे हैं, रडार उड़ा दिया गया जॉर्डन में अमेरिका का, बिलियन डॉलर्स का रडार था, उसको तबाह कर दिया गया। इसी तरह से आप देखें बहरीन में जो है वो नेवल ऑफिस उड़ा दिया गया पूरी तरह से। और नए जो हमले हो रहे हैं, कुवैत में हमले हुए हैं, कुवैत में जो है ड्रोन अटैक हुआ, एक अपार्टमेंट पे हमला हुआ। यानी ये ऐसे हमले हैं, इनको तो अमेरिका रोक नहीं पा रहा और अपना रडार सिस्टम तो बचा नहीं पा रहा। तो फिर ये कैसे संभव है कि वो ईरान में जाके ईरान का यूरेनियम जो है उसको ले आए। इसीलिए कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल को जो झटके लगे हैं उसमें एक फेस सेविंग की कोशिश हो रही है, और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, ताकि एक प्रकार का जो है वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। लेकिन ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है, ईरान की सेना की तरफ से, लारीजानी साहब की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से भी कह दिया गया है कि ईरान किसी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा और आखिरी सांस तक जंग होगी, चाहे इसके लिए कितनी बड़ी ही कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। देखिए अब जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं, पिछले 24 घंटे में जबरदस्त बमबारी हो रही है ईरान पर, इसमें कोई शक नहीं है। और शायद ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस बात से बेहद ज्यादा नाराज है कि ईरान को वो झुका नहीं पाए। अब तक 9वां दिन हो चुका है, ईरान को झुका नहीं पाए। झुकाना तो छोड़िए, ईरान जबरदस्त पलटवार कर रहा है। तो अब एक कोशिश हो रही है कि जो है अपने ज्यादा फाइटर जेट्स बुला के हमले किए जाएं। तीसरा जो है वो एयरक्राफ्ट करियर भी जो है वो ईरान की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो अब देखिए ये है कि एक बड़ी जंग चल रही है इस समय, इसका नतीजा क्या होगा, किस तरफ जाएगा मामला, ये तो इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप के ग्राउंड ऑपरेशन का, उसको लेके ईरान की सेना ने साफ कर दिया है कि अगर आपके सैनिक ने, किसी भी सैनिक ने ईरान में कदम भी रखा तो उन्हें जिंदा वापस नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में हालात बेहद गर्म है और अब देखना होगा कि क्या ईरान पर किसी तरह के ग्राउंड ऑपरेशन की कोई हिम्मत होती है या सिर्फ ये हवाई बातें हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिन भर में क्या अपडेट है, आगे आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच।